अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। बाबरी मस्जिद की शहादत को आज 27 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। इस वक्त के वज़ीर आज़म ने मुसलमान हिंद से ये वादा किया था कि बाबरी मस्जिद को इसी मुकाम पर दोबारा तामीर करके दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये वादा ही रहा। आज भी मुसलमान इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की बाज़याबी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो हक़ीक़त की बुनियाद पर नहीं आया, बल्कि आस्था की बुनियाद पर दिया गया फ़ैसला है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि बाबरी मस्जिद को इसी मुकाम पर तामीर करने की इजाज़त दी जाए और इसी मुकाम पर दोबारा बाबरी मस्जिद की तामीर हो। इसी के पेश नज़र शहरियान अर्दापुर ने हर साल की तरह इस साल भी तहसीलदार के ज़रिए सदर जमहूरिया को इस बात की याददाश्त दी कि बाबरी मस्जिद को तामीर का जो वादा किया गया था इसको पूरा करके मुसलमान हिंद से इंसाफ किया जाए और दोबारा इसी मुकाम पर मस्जिद की तामीर करके दी जाए, ताकि मुसलमानों को अदलिया और हुकूमत पर भरोसा बना रहे और आलमी सतह पर भी हमारे मुल्क की सलामती और इत्तेहाद की मिसाल कायम रहे। अर्दापुर से शेख जुबैर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम तमाम इससे वाकिफ़ हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम यहाँ क्यों जमा हुए और किस मौजू पर हमने यहाँ पर मेमोरेंडम जो है तहसीलदार के साथ के पास दिया है। ये 1992 से लेकर आज तक ये जो पूरा तसलसल है बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर आज तक, क्योंकि हम तमाम जानते हैं मसाजिद ये न सिर्फ ये कि मुसलमानों की शनाख्त है, बल्कि मसाजिद को इस्लाम का शिआर भी कहा गया है। इस्लाम की पहचान होती है मस्जिदें। और ऐसा नहीं है कि ये जो मसाजिद है ये अभी से है, बल्कि कुरान मजीद ने इस बात की वजाहत की है कि इस दुनिया में सबसे पहली जो इबादतगाह है वो काबतुल्लाह मस्जिद हराम है। यानी जैसे दुनिया में इंसान आया है उसने अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद की शक्ल में अल्लाह के घर को तामीर किया है। और ये पूरी ज़मीन पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इलाक़ों में जो मस्जिदें फैली हुई है, ये दरअसल मस्जिद है उसी की नियाबत करने वाली ये सारी मस्जिदें सारी दुनिया में फैली हुई हैं। हम चूँकि हमारा ताल्लुक़ अहले ईमान से मुसलमान होने के नाते हमारा ईमानी जो रिश्ता है वो मसाजिद से, और ये हमारे ईमान का जो है तकाज़ा है कि जैसे कि जो आयत सूरह तौबा की मैंने आपके सामने तिलावत की है कि अहले ईमान जो अल्लाह पर यौम आखिर पर ईमान रखते हैं, ये उनके ईमान का लाजमी तकाज़ा है कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। ये जो मसाजिद की जो आबादकारी होती है तो इस आबादकारी के काम में नमाज पढ़ना, मसाजिद की सफाई सुथराई, उसका तहफ़्फ़ुज़, कि मस्जिदें सिर्फ बना के छोड़ देने का नहीं है बल्कि उसकी हिफाजत करना, ये सारी चीज़ें मसाजिद की आबादकारी में आती हैं। और ऐसे ही मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से आयत में आखिरी बात जो कही गई है कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, ये मस्जिदें बाज़ मामलात में बाज़ हालात में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अहले ईमान को अपनी जानों का नजराना पेश करके मसाजिद की हिफाजत करनी पड़ती है, जैसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है मस्जिद हराम की आबादकारी के लिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये बाबरी मस्जिद की जो तारीख़ है हम तमाम उससे वाकिफ़ है, हम तमाम उससे आगाह है। एक आबाद मस्जिद जिसको कुछ शरपसंदों ने जो है रात के अंधेरे में उसमें जो है मूर्तियाँ रखी और उसके बाद जो है मस्जिद को बंद किया गया। सारी दुनिया ने देखा दिन दहाड़े दिन की रोशनी में जो है आबाद एक जो है इमारत को जो है मिसमार किया गया, उसको शहीद किया गया। इसके बाद जो है उस वक्त से लेकर आज तक जो सारे मामलात हुए इन तमाम चीज़ों से आप जानते हैं। अभी बहुत फ़ौरन से हमारे मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, उसमें ख़ुद कोर्ट ने जो है 5 जजों की जो बेंच थी उसने खुद ये कबूल किया है कि एक जो है इमारत को जो बाबरी मस्जिद की शक्ल में थी उसको तोड़ना ये कानूनन जुर्म है, और जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है उनके ऊपर बाकायदा हिंदुस्तानी दफ़ात के तहत जो है जो कलम लगाए गए हैं, उन पर जो जुर्म है वो जुर्म के जो है कैसे चल रहे हैं। अभी हमने जो मेमोरेंडम दिया है इसमें असल में हमने हमारे मुल्क की हुकूमत से और यहाँ का जो सदर है उनसे हमने इसी बात का मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है या जो लोग इसके मुजरिम हैं उन्हें जो है फास्ट ट्रैक अदालतों के ज़रिए जो है ये केस चलाया जाए
اور جو بڑے بڑے مجرمین ہیں اس کے ان تمام کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے. اس کا مطالبہ کے ذریعے جو ہے میمورنڈم کے ذریعے مطالبہ ہم نے حکومت سے کیا ہے اور اسی حوالے سے ہم تمام آپ جو ہے میں بھی اور آپ تمام یہاں پر جمع ہیں. تو میں اس موقع سے آپ تمام جو ہے اپنا وقت نکال کے یہاں پر شریک ہوئے ہیں, یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. آپ تمام کا بہت تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ملی جو مسائل ہیں ملی مسائل میں اسی طرح سے بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ شریک ہوں گے اور جو ہے اسی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے ہم یہاں سے جو ہے رخصت بھی ہوں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے جو ہے بہت ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح سے چونکہ آج جو ہے رضاپور میں بازار کا جو ہے بازار ڈے ہوتا ہے, آس پاس کے گاؤں کے لوگ آتے ہیں, جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ تالاب میں بازار لگا ہوا ہے. تو جس طرح سے جو ہے آپ امن و سکون سے آئے ہیں اسی طرح سے امن و سکون سے آپ یہاں سے واپس جائیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہے مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ رہنے اور ایمان کی بقا کی جدوجہد کرتے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آپ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نانے اردو نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. بیل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوگا یہ کہ آپ کو لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ملتی رہتی ہے.